हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह टॉपिक जो कि रीट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। रीट के एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं जीव विज्ञान के, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 3 टॉपिक ऐड हुए हैं नए जीव विज्ञान में। वो टॉपिक है सजीव एवं निर्जीव, भोजन के स्रोत एवं थर्ड टॉपिक है पौधे, उनके प्रकार एवं बाग। तो ये तीनों टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये तीनों टॉपिक जो है कक्षा 6 की आरबीएससी की बुक से लिए गए हैं। ये जो तीनों टॉपिक ऐड हुए हैं जीव विज्ञान के, वो कक्षा 6 की आरबीएससी की बुक विज्ञान से लिए गए हैं। ये टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं। आज हम ले रहे हैं फर्स्ट टॉपिक सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव में हम 3 चीजें देखने वाले हैं। इनमें इसका परिचय, सजीव एवं निर्जीव परिचय मतलब क्या होते हैं ये, और इसमें सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में डिफरेंस देखने वाले हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि सजीव सजीव है और निर्जीव निर्जीव है, इनका अंतर देखने वाले हैं। और थर्ड जो देखने वाले हैं सजीव के लक्षण। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं परिचय, सजीव एवं निर्जीव। इनका परिचय देखेंगे, अंतर देखेंगे और लक्षण देखेंगे। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम इंट्रोडक्शन, परिचय ले रहे हैं सजीव एवं निर्जीव का। क्या होते हैं सजीव एवं निर्जीव? जो भी जीव हैं वो ऐसी क्रियाएं दर्शाते हैं जिसमें जनन हो, गति हो, वृद्धि हो, पोषण हो, तो वह सजीव कहलाते हैं। ऐसे जीव सजीव कहलाते हैं। और जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जो है सजीव में आते हैं, क्योंकि यह सब ऐसी क्रियाएं दर्शाते हैं। कैसी क्रियाएं दर्शाते हैं? वृद्धि दर्शाते हैं, श्वसन दर्शाते हैं, पोषण दर्शाते हैं, ये जनन दर्शाते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं वो सजीव के लक्षण हैं। ये जो लक्षण मैंने लिख रखे हैं, जो भी लक्षण अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जो है एनिमल, कोई जानवर ये लक्षण दर्शा रहा है, पौधे अगर ये लक्षण दर्शा रहे हैं तो वो सजीव हैं। तो कौन कौन दर्शाते हैं ये लक्षण? जीव जंतु ये लक्षण दर्शाते हैं, पेड़ पौधे ये लक्षण दर्शाते हैं, और सूक्ष्म जीव ये लक्षण दर्शाते हैं। तो वो कहलाते हैं सजीव। ये सजीव के लक्षण हैं। सजीव में जैसे अगर अपन नेचुरल एग्जाम्पल लें, अपने आसपास गाय है, भैंस है, ऊंट है, कुछ भी जो एनिमल हैं जो आपके आसपास देखते हो, जो श्वसन करता हो, जो खाना खाता हो, जो उत्सर्जन करता हो, ये सारी क्रियाएं करता हो, वो सजीव में आता है। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, गुलाब, फसलें, पेड़ पौधों में जो फसलें हैं, खेतों में फसलें उगती है, जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो सब सजीव में आते हैं। और निर्जीव जैसे पेन, ये पेन है, ये निर्जीव है। या कोई बुक है जो निर्जीव है, जो खाना नहीं खा सकती है, जो उत्सर्जन नहीं करती है, जो श्वसन नहीं करती है, ये सब चीज़ें निर्जीव में आती हैं। निर्जीव में क्या आती है? जैसे पेन, किताब, कुर्सी, वाहन जो भी हैं, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं जो सजीवों के लक्षण नहीं दर्शाते हैं। और सारी चीज़ें निर्जीव हैं। और सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? कि वह वृद्धि करते हैं, वह पोषण करते हैं, खाना खाते हैं, वह उत्सर्जन करते हैं, वह श्वसन करते हैं, वह जनन करते हैं, वह उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये सब सजीवों के लक्षण हैं। ये जो भी लक्षण सजीव दर्शाएंगे, वो जो भी जीव जंतु ये लक्षण दर्शाएंगे, वो सब सजीव में आएंगे। और जो भी ये चीज़ें, ये जो लक्षण हैं वो नहीं दर्शाएंगे, वो सारी चीज़ें निर्जीव में आएगी। सजीव समस्त पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। समस्त पादप जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ पौधे, समस्त पादप, समस्त जंतु, जितने भी जंतु हैं, सारे जीव जंतु और सारे सूक्ष्म जीव सजीव में आते हैं। और समस्त पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव, इनको छोड़ के, समस्त पादप, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव, इनको छोड़ के, इनके अतिरिक्त जो भी सारी चीजें हैं वो सब निर्जीव में आती हैं। तो यह है इनका बेसिक परिचय। सेकंड टॉपिक देख रहे हैं सजीव और निर्जीव में अंतर, कि सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर होते हैं। तो ये मैंने मुख्य अंतर लिखे हैं यहाँ पे। ये अंतर होते हैं सजीव और निर्जीव में। पहले लक्षण देखेंगे हम कि ये जो लक्षण हैं वो ये सजीव दर्शाता है, क्या ये निर्जीव दर्शाता है? ये सारे लक्षण, ये सब इन दोनों टेबल्स में देखने वाले हैं कि इन लक्षण में से सजीव क्या दर्शाता है और निर्जीव क्या दर्शाता है। तो सजीव और निर्जीव का पहला लक्षण हम ले रहे हैं जीवन काल। क्या जीवन काल सजीव में पाया जाता है? सजीव की डेफिनेशन क्या थी? सजीव की डेफिनेशन थी कि ऐसा कोई भी जीव या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वृद्धि दर्शाता हो, श्वसन दर्शाता हो, उत्सर्जन दर्शाता हो, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता हो, ये सब सजीव में आते हैं। तो
जीवन काल जो है सजीव का होता है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जो भी बीच का समय है वो सब जीवन काल कहलाता है। जीवन काल की डेफिनेशन क्या है, जीवन काल की परिभाषा क्या है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, इसके बीच में जो भी समय उसने जिया है वह जीवन काल कहलाता है। प्राकृतिक मृत्यु से मतलब है जो नेचुरल होती है, जो प्राकृतिक होती है, दूसरी मृत्यु नहीं जो एक्सीडेंट में या किसी डिसऑर्डर के या किसी रोग से मृत्यु हो जाए वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो जीवन काल क्या होता है कि जीवन से लेकर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच में जो भी समय रहता है वो सब जीवन काल में आता है। तो जीवन काल इनका निश्चित होता है सजीवों का, एक निश्चित उम्र के बाद जो है यह मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, मर जाते हैं। सजीवों का क्या रहता है कि जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं और अपना जीवन काल जिया और मर जाते हैं। तो इनका जो जीवन काल निश्चित होता है और निर्जीव का कोई जीवन काल नहीं होता है। जैसे इसका पेन का कोई जीवन काल नहीं है, टेबल का कोई जीवन काल नहीं होता, बुक का कोई जीवन काल नहीं होता। जीवन काल किसका होता है, सजीव का होता है। तो सजीव का जीवन काल निश्चित होता है, इनमें जीवन काल नहीं होता है। भोजन एवं पोषण, क्या सजीव भोजन एवं पोषण करते हैं? हाँ, सजीव भोजन एवं पोषण करते हैं। क्यों करते हैं? जीवित रहने के लिए, उससे उनको ऊर्जा मिलती है। तो सजीव जो है पोषण की क्रिया दर्शाते हैं, वह खाना खाते हैं। जो एनिमल्स हैं वो हीटेरोट्रोपिक्स होते हैं, वो दूसरों पे निर्भर होते हैं। वो शाकाहारी हो सकते हैं, वो मांसाहारी हो सकते हैं, वो मांस पर निर्भर हैं, वो किसी पेड़ पौधे पे निर्भर है, वो जैसे ह्यूमन है, इंसान है, वो सब्जियों पे निर्भर है, वो अनाज पे निर्भर है। तो यह विषम पोषी कहलाते हैं। तो जो भोजन और पोषण के लिए जो एनिमल्स हैं वह भोजन और पोषण करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, वह भी अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी बोलते हैं। वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वयं पोषी बोलते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वह खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, वह दूसरे खाने पे डिपेंड होते हैं। जैसे इंसान का एग्जाम्पल नहीं तो वो सब्जियों पे डिपेंड है, अनाज पे डिपेंड है, तो उसको विषम पोषी बोलेंगे। तो जो इनमें अगर एनिमल, जीव जंतु और पादप, पौधों की दोनों की बात करें तो जो है वह पोषण दिखाते हैं, तो इनमें पोषण पाया जाता है, जबकि इनमें पोषण नहीं पाया जाता है। श्वसन की अगर बात करें तो जो जीव है, सजीव है, वह श्वसन दर्शाता है, वह रेस्पिरेशन करता है, वह श्वसन करता है। श्वसन में वह ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर उत्सर्जित करता है। अंदर ऑक्सीजन लेता है, पादप भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, और एनिमल्स जो जीव हैं, जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो जो है श्वसन इनमें पाया जाता है, सजीवों में इनमें नहीं पाया जाता है। जनन की अगर बात करें तो यह एक सजीवों का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि वह जनन शो करते हैं, वह जनन दर्शाते हैं। जनन के बिना उनकी उत्तरजीविता नहीं रह सकती है। तो अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जो है पौधे और एनिमल, जानवर जो है जनन दर्शाते हैं। एग्जाम्पल लें तो जैसे दादाजी, दादाजी से फिर पिताजी, पिताजी से फिर हम आए, दादाजी चले गए, तो इंसान उसकी जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में जनन दर्शाता है और वह अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है। तो उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन पाया जाता है, जबकि निर्जीव में कोई जनन नहीं पाया जाता। इस पेन में कोई जनन नहीं पाया जाता, इस डस्टर में कोई जनन नहीं पाया जाता है। तो जनन हो गया वृद्धि, वृद्धि दर्शाते हैं सजीव, जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। सजीव जो है वृद्धि दर्शाते हैं और निर्जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। मतलब ग्रोथ होती है, सजीवों में ग्रोथ होती है। आप अगर आपके जो है गमले में अगर गुलाब लगाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। पौधों में भी ग्रोथ होती है, इंसानों में भी ग्रोथ होती है, जानवरों में भी ग्रोथ होती है। एक साल पहले जो छोटा था वो आज बड़ा हो जाता है। तो जो है फसलें लगाते हैं हम, वो 3-4 महीने बाद बड़ी हो जाती हैं, तो वह सजीव हैं क्योंकि उनमें वृद्धि पाई जाती है। तो सजीव वृद्धि दर्शाते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। ये पेन कभी बड़ा नहीं होगा या छोटा नहीं होगा, ऐसा कैसे रहता है। तो सजीवों में वृद्धि पाई जाती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं पाई जाती है। उत्सर्जन
उत्सर्जन पाया जाता है सजीवों में, निर्जीव में उत्सर्जन नहीं पाया जाता। सजीव जो एनिमल हैं, वह सजीव जो भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो सब जो है क्या दर्शाते हैं, उत्सर्जन दर्शाते हैं। उत्सर्जन में जो है जानवर क्या उत्सर्जन में क्या उत्सर्जित करते हैं, वो अपना डाइजेस्टिव वेट, जो पाचन किया है, वो जो भी पाचन में अवशेष बच जाते हैं उनको वह बॉडी से बाहर करते हैं, मल के रूप में बाहर करते हैं, मूत्र के रूप में बाहर करते हैं, पसीने के रूप में बाहर करते हैं। तो जो है वह उत्सर्जन बताते हैं। ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधे भी उत्सर्जन बताते हैं, जैसे कि गोंद निकलता है, पेड़ पौधों में गिठाने निकल जाती हैं, यह सब उत्सर्जन के ही प्रकार हैं। पेड़ पौधों में गोंद निकलना एक टाइप का उत्सर्जन है। तो सजीव जो है उत्सर्जन दिखाते हैं, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन दिखाते हैं और जीव जंतु भी उत्सर्जन दिखाते हैं। तो उत्सर्जन पाया जाता है, जबकि निर्जीव में कोई उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। इस पेन में कोई उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। ठीक है। उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया क्या होती है कि सजीव उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। उद्दीपन क्या होते हैं, जैसे किसी गर्म चीज को छूना या कोई चिमटी काट लेता अपन हाथ पीछे खींच लेते हैं या अपन बाइक से नीचे गिर जाते हैं, तो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। बच्चे को अगर चाटा मारा जाए तो वो रोने लग जाता है, तो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। अपन को ठंड लगती है तो अपन स्वेटर पहन लेते हैं, तो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता है जंतु। अगर ठीक इसी प्रकार अगर पेड़ पौधों में भी देखें तो वो भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे छुई मुई को अगर छुए तो वह छुई मुई को जैसे ही छूते हैं तो वह सिकुड़ जाती हैं। प्लांट्स को अगर अपन विंडो के पास रखे और वहाँ से धूप आ रही है तो वह सूरज की तरफ झुक जाता है। तो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं सजीव। तो सजीव में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया पाई जाती है, जबकि निर्जीव में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं पाई जाती है। तो यह है सजीव और निर्जीव के अंतर, कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, लक्षण। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण, फर्स्ट लक्षण है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के बिना कोई भी सजीव जिंदा नहीं रहता है। भोजन उसको ऊर्जा देता है, काम करने के लिए ऊर्जा देता है, इसलिए सजीवों को ऊर्जा जरूरी होती है और ऊर्जा मिलती है उनको भोजन से। इसलिए सभी सजीव भोजन करते हैं, उनमें पोषण पाया जाता है। तो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। पादप जो है उनका खाना वह खुद बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए यह कहलाते हैं स्वपोषी। पादप कहलाते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब वह अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए जो है पादप पे निर्भर होते हैं। जंतु अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वह पादपों को खाके, जैसे सब्जियां खाते हैं हम अनाज खाते हैं, इसलिए जो जंतु जो है वह मुख्य रूप से अपने भोजन के लिए पादप पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं विषमपोषी। इसको बोलते हैं विषमपोषी। अब जंतु स्वयं पोषी हो या विषम पोषी हो, वो भोजन जरूर करता है, इसलिए यह इनका लक्षण है कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वह पादप हो और चाहे वह जानवर हो, जीव जंतु हो। सेकंड है कि सजीव वृद्धि करते हैं। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, पादप में वृद्धि होती है, जीव जंतुओं में वृद्धि होती है। तो सजीव वृद्धि करते हैं। सभी सजीव जंतु तथा पादप वृद्धि करते हैं। जंतु में वृद्धि निश्चित होती है और पादप में वृद्धि निश्चित नहीं होती है। अपनी एक लिमिट तक, एक एज तक वृद्धि होती रहती है, उसके बाद वृद्धि होना बंद हो जाती है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, मतलब वृद्धि जो है निश्चित होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो वार्षिक पेड़ पौधे होते हैं, जो वर्ष भर चलते रहते हैं, उनकी वृद्धि निश्चित नहीं होती है, उनमें वृद्धि होती रहती है। तो जंतुओं में वृद्धि निश्चित होती है, पादप में वृद्धि होती रहती है। यह सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। वृद्धि जो है यह सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। अगला लक्षण है सजीव श्वसन करते हैं और
फोर्थ नंबर का है, चौथे नंबर का है सजीव स्वयं गति करते हैं। तो जो सजीव श्वसन करते हैं, हाँ सजीव श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, जीव जंतु भी श्वसन करते हैं। श्वसन के बिना कोई जिंदा नहीं रहता है, श्वसन जरूरी है, ये सजीवों का विलक्षणी गुण है, वह श्वसन करते हैं। जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते, ओनली सजीव श्वसन करते हैं। सजीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। हम जो है श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है ब्लड की, रक्त की वाहिनिकाओं में घुल जाती है और जो रक्त की वाहिनिकाओं में CO2 रहती है वह फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से हम CO2 को बाहर कर देते हैं। तो हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे ही सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है फेफड़ों में और वह रक्त की वाहिनिकाओं में घुल जाती है और वह रक्त की वाहिनिकाओं में घुली हुई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है और वह बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो सजीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। परिभाषा अगर इसकी देखें तो शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाती हैं और CO2 बाहर निकलती हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है। जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वह ग्लूकोज के विघटन में मदद करती हैं और उसके फलस्वरूप जो है ऊर्जा का विमुक्त होना, ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। जो ऊर्जा मिलती है वह सजीव अपने काम में ले लेता है, ऊर्जा का उपयोग कर लेता है। तो शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना, जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जीव के द्वारा बनाई हुई ऊर्जा वह विमुक्त होती है, यही श्वसन कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगला है सजीव स्वयं गति करते हैं। हाँ सजीव स्वयं गति करते हैं। जो जीव जंतु हैं वह गति करते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, फिश पानी में तैरती है, इंसान जो है चलता है और जानवर चलते हैं। तो यह जीव जंतुओं का एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, लक्षण है कि वह गति करते हैं। और पेड़ पौधों में भी गति देखने को मिलती है, हालांकि वह चलते नहीं हैं लेकिन उनमें गति के लक्षण पाए जाते हैं। किंतु पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना। जैसे ही सूरजमुखी का पौधा बड़ा होता है तो वह सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यह गति को इशारा करता है कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं। अगला लक्षण है कि सजीव संवेदनशील होते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब सजीव जो है संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता का मतलब सजीवों को मौसम का पता चलता है। अगर हमें ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हम हाथ पीछे खींचते हैं, अगर कांटा लग जाता है पैर में तो हम एकदम से पैर पीछे खींचते हैं। तो ये सब उद्दीपनों के प्रति प्रक्रिया है। उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, हम उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं संवेदनशीलता। जैसे परिभाषा देखें कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं कि उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। मतलब सजीव उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। पौधे भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे अगर छुई मुई या फिर इसको गुलमेंदी भी कहते हैं, अगर इसकी पत्तियों को अगर अपन छुएं तो यह सिकुड़ जाती हैं। तो जीव जंतु और पौधे ये दोनों उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। अगला है सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, हाँ होती है। सजीव उत्सर्जन करते हैं। हम जो खाना खाते हैं वह पूर्ण रूप से पाचन करने के बाद सारा का सारा उपयोग में नहीं लिया जाता है। कुछ न कुछ वेस्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है मल के रूप में।
यह उत्सर्जन कहलाता है। जो शरीर में खून का फिल्ट्रेशन होता है, खून को छाना जाता है किडनी में, किडनी भी उत्सर्जन का वर्क करती हैं, किडनी भी उत्सर्जन का कार्य करती हैं। जो कि बॉडी में यूरिया बनता है उसको छानकर बाहर निकाला जाता है, तो यह उत्सर्जन में आते हैं। बॉडी से जो पसीना निकलता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं बॉडी से जो पसीना निकलता है, यह भी उत्सर्जन में आता है। तो सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, मल मूत्र पसीना ये सब उत्सर्जन है। पादपों में उत्सर्जन के रूप में देखें तो गोंद जो है वह पादपों का उत्सर्जन पदार्थ है। पादप भी उत्सर्जन करते हैं। पादपों में गिठाने देखी होगी बहुत सी जगह, वो सब उत्सर्जन के उत्पाद हैं, वह उत्सर्जन के द्वारा बनी हुई रहती हैं। तो पादपों में गोंद उत्सर्जन है। परिभाषा अगर देखें तो सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाती है। अगला लक्षण देख रहे हैं, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। सजीवों में प्रजनन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जिससे कि वह अपना अस्तित्व, अपनी उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। सोचो अगर जो फर्स्ट इंसान था अगर वह प्रजनन नहीं करता तो आज हम नहीं होते। तो सजीवों में प्रजनन उनकी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी लक्षण होता है जो कि सजीव में पाया जाता है। सजीव प्रजनन करते हैं। जंतुओं में जनन द्वारा अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। जंतु जनन करके अपने ही जैसी संतान पैदा करके अपनी उत्तरजीविता बनाए रखते हैं, अपना वंश चलाए रखते हैं। तो सजीवों में जनन पाया जाता है। सजीवों में जनन महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, तो इनमें जनन बहुत जरूरी है। निर्जीव जनन नहीं दिखाते हैं। सजीव का यह लक्षण है कि वह जनन दर्शाते हैं। अगला है, सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। तो यह सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है और सभी सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। जन्म व मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है कि जिस सजीव ने जन्म लिया है वह निश्चित ही मरेगा। जैसे कि ह्यूमन है, एक निश्चित आयु के बाद वह मर जाता है। फसलें हैं जो कि अपन बुआई करते हैं, फिर निश्चित समय के बाद उनको काट लेते हैं। तो सजीवों का जो है जन्म काल जो है वह निश्चित होता है। विषाणु जो है, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि विषाणु जो है वह सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि विषाणु जो है स्वतंत्र सरफेस पे, स्वतंत्र जगह पर, स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पाया जाता है। जैसे यह स्वतंत्र किसी जगह पड़ा हुआ है तो यह निर्जीव अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो यह सजीवों की तरह व्यवहार करने लग जाता है, सजीवों की तरह वृद्धि करता है। तो यह अपनी संख्या बढ़ा लेता है और पौधों और जीव जंतुओं दोनों में यह बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। तो विषाणु जो है सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो यह तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इस चैप्टर में हमने देखा सजीव और निर्जीव का परिचय, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर और सजीवों के लक्षण। एक बार और हम चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सजीवों के लक्षण लिखे हैं, कौन कौन से जो लक्षण हैं वो सजीव बताते हैं। एक चार्ट की फॉर्म से जल्दी से समझने वाले हैं कि सजीव कौन कौन से लक्षण दिखाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं यही अपने चैप्टर में पढ़े हैं, वही दोबारा से मैंने यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में बनाए हैं कि सजीवों के लक्षण क्या है। निश्चित जीवन काल होता है, सजीवों का जीवन काल जो निश्चित होता है। पेड़ पौधों का भी जीवन काल निश्चित होता है, जीव जंतुओं का भी जीवन काल निश्चित होता है। वृद्धि करना, सजीव वृद्धि करते हैं, जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं और पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं। और भोजन ग्रहण करना, पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा वह अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयं पोषी कहलाते हैं। और जो जीव जंतु हैं वह पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, इसलिए वह विषम पोषी कहलाते हैं। लेकिन जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही भोजन पर आश्रित हैं, तो जो है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। और अगला है श्वसन करना। सजीव में जो पौधे और जीव जंतु हैं वो दोनों जो है
श्वसन करते हैं, श्वसन के बिना वह जिंदा नहीं रह सकते, श्वसन में वह ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। एक पौधा भी श्वसन करता है, एक इंसान भी श्वसन करता है, तो यह सजीवों का लक्षण है कि वह श्वसन करते हैं। प्रजनन क्रिया, प्रजनन जरूरी है, श्वसन के साथ साथ प्रजनन क्रिया भी जरूरी है। प्रजनन के द्वारा जो है सजीव अपने अस्तित्व, अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। सोचिए अगर फर्स्ट ह्यूमन जो है अगर जनन नहीं करता तो उसके बाद जो ह्यूमन की जनसंख्या नहीं बढ़ती, जो नेक्स्ट प्रजनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है वह प्रजनन के द्वारा ही चलती आ रही है। तो सजीव प्रजनन करते हैं, पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं, जीव जंतु भी प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जीव जंतु भी उत्सर्जन करते हैं, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। तो यह सजीवों का लक्षण है कि वह अपने शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं, मतलब उत्सर्जन करते हैं। और गति करना, जीव जंतु गति करते हैं, पेड़ पौधों में भी गति के लक्षण देखे गए हैं। एग्जाम्पल क्या बताया था कि सूरजमुखी का जो पौधा है वह सूर्य की प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो उसमें यह गति का लक्षण है, तो गति करते हैं। और आखिरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं सजीव। छुई मुई, जो पेड़ पौधों में जो एग्जाम्पल लिया था छुई मुई का, अगर उसे छुओ तो वह सिकुड़ जाती है, तो वह उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करती है, अनुक्रिया करती है। जीव जंतु भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे गर्म चीज को छूने से हाथ पीछे खींच लेते हैं, सर्दी लगने पर स्वेटर पहन लेते हैं, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। तो ये थे लक्षण। इस चैप्टर का जो है PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखा है, आप इस चैप्टर को वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। साथ ही नोट्स भी जो है PDF में डाल रखे हैं, उसका नोट्स का भी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है। अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, तो कौन सी है? फंजाई है, कवक है, जीवाणु है, इनमें से कोई नहीं है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है विषाणु। ठीक है। सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कैसे एक प्रजाति का अस्तित्व बना रहे कि वह पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी जीता रहे? क्या वृद्धि नहीं है? प्रजनन, गति, श्वसन, कौन सा इसमें? श्वसन नहीं है, गति भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। प्रजनन जरूरी है, प्रजनन करेगा तभी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सजीवों में क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। पादपों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस चैप्टर में पढ़ा था। और यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? नहीं। प्रजनन? नहीं। प्रकाश संश्लेषण? हाँ, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा जो है पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना कौन सा लक्षण है? कौन सा लक्षण हो सकता है? वृद्धि हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण, गति, या कोई नहीं? तो उसकी तरफ मुड़ना यह होती है गति। यह गति का लक्षण है कि सूरजमुखी का पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, तो यह हो गया गति। तो ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला टॉपिक में जो जीव विज्ञान का जो पढ़ाऊँगा वो वही रहेगा जो कि सिलेबस में ऐड हुआ है, जो कि जैसे पादप, उनके प्रकार एवं भाग, भोजन के स्रोत, ये मेरे अगले वीडियो रहेंगे जिनमें मैं ये वर्णन करने वाला हूँ।